नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक चैनल बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के बारे में और आज की क्लास में बात करेंगे इंसर्ट टैब के टेक्स्ट बुक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से वर्ड आर्ट और यहाँ पे ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इन सभी ऑप्शन की यहाँ पे हम आज की इस क्लास बात करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम ये होता है, अगर आपको कहीं पे जैसे इस इमेज के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो नॉर्मली हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो इसके ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक इसके ऊपर नहीं लिख। अब यहीं पे अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मान लेते हैं इसके ऊपर मुझे लिखना है, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया राना टेक। यहाँ पे इस तरीके से आप अब यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो सिंपल इसे सेलेक्ट कीजिए। इसे सेलेक्ट करने से क्या है, आपके रिबन पे एक सेव फॉर्मेट का टैब आ जाएगा और इसमें आप जाएंगे सेव फिल में, और यहाँ पे अगर आप नो फिल कर देते तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कलर फिल था वो चला। अब अगर आपको ये लाइन भी हटानी तो यहाँ पे आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें, तो इससे अब आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से किसी भी इमेज या किसी भी जिसपे मैं अगर मान लेते यहाँ पे मुझे नाम लिखना है या यहाँ पे कुछ लिखना है तो नॉर्मली हमारा पॉइंटर यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते तो आप यहाँ पे मैटर लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम यहाँ पे भी लिख। सेम वही प्रोसेस है, अगर इसकी आउटलाइन या कलर इसका रिमूव करना है तो फिर पे जाएंगे सेव फॉर्मेट और यहाँ पे सेव फिल नो फिल कर देंगे और सेव आउटलाइन नो आउट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिल और आउटलाइन दोनों। उसके बाद यहाँ पे होता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या है, आपको यहाँ पे जैसे ऑथर का नाम, ये सारी चीजें पहले से बनी होती है। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में जैसे ऑथर का नाम हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको कहीं पे जरूरत है डालनी तो आप सीधे यहीं से टाइप करके डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें डालनी तो यह आप बना भी सकते हैं कस्टम, और यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बुक ऑर्गेनाइजर में जाकर आप इंसर्ट कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं, हटा। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट होते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2005 वर्जन देखा होगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आर्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड आर्ट उसकी अपेक्षा ज्यादा यहाँ पे स्टाइलिश मुझे नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको वर्ड आर्ट मिल जाता है जिनका आप उपयोग टेक्स्ट को स्टाइलिश टाइप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपका जो वर्ड आर्ट है टाइप कर, आप चाहें तो इसके स्टाइल को बाद में भी यहाँ पे क्लिक करके बदल सकते। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पे वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं जिनका भी आप उपयोग कर। उसके बाद यहाँ पे होता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि पूरा जो लाइन होता है, जैसे यहाँ पे हम रैंड फार्मूले पे कुछ मैटर ले आए। अब मान लेते हैं मैटर है, हम चाहते जो ये बी है ये बड़ा हो, बाकी के सभी लेटर इसी तरीके से रहे। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट में जाकर ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देख सकते हैं ये बी हमारा बड़ा हो। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी क्या है 3 लाइन में आ रहा है, अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे 4, 5, 6 जैसे 5 लाइन का कर दिया तो ये इतना बड़ा। तो इस तरीके से इसे ड्रॉप कैप कहा जाता है और इस तरीके से आप अपने ऑफिस का अनुसार इसे कम ज्यादा 2 लाइन का करना 2 लाइन में आ जाए, इस तरीके से आप एडजस्ट कर। अब नन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पैरामीटर नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे तो ये जो ड्रॉप कैप होता है ये हमारा मार्जिन के बाहर होता है। अब अगर मार्जिन के अंदर आपको रखना है तो इस तरीके से, अगर आपको हटाना तो नन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे आप अपना खुद का सिग्नेचर बना। जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जितेंद्र, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जी, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया ईमेल आईडी राना @gmail और यहाँ पे ओके कर दिया। तो जहाँ पे भी पॉइंटर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिग्नेचर आ गया। अब कभी भी यहाँ पे हम
चाहे तो मैनुअली भी सिग्नेचर कर सकते या फिर जो ई सिग्नेचर है वो यहाँ इंसर्ट कर। उसके बाद अगर आपको डेट एंड टाइम कहीं पे भी डालना है तो वहाँ पे कर्सर ले जाइए और डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए। अब आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो चुनिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाए। अब अगर आप चाहते जब भी फाइल ओपन करें ये डेट एंड टाइम यहाँ पे अपडेट होता रहे तो यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली को टिक लगा देंगे। उसके बाद जब भी प्रोग्राम ओपन किया जाए तो ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से क्या है, आप यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम से वर्ड में फाइल या डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मान लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे कोई डेटा लाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐसा करते हैं तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी स्लाइड वगैरह बनानी है, टेप वगैरह बनानी है तो आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएगी। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे फिर से पावर पॉइंट में ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देते हैं तो ये देख सकते हैं स्लाइड हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गई। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में आप बनी बनाई फाइलें भी ले सकते हैं। जैसे क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ब्राउज कर लेंगे जो भी फाइल चाहिए आपको। मान लेते हैं यहाँ पे डेमो फाइल हम सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो डेमो फाइल थी वो यहाँ पे आ जाएगी आपके डाटा। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मिल जाता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इस फाइल का टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं उस फाइल का यहाँ पे टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। के बारे में आप प्रैक्टिस करें। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।